गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपके चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लेके आए हैं सामान्य हिंदी में 10वां टॉपिक है काल, जिसके कल हमने 25 प्रश्न देखे थे और उनके आगे प्रश्न देखते हैं। सामान्य हिंदी की आज 29वीं क्लास है और काल का दूसरा पार्ट है। तो आइए देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो चाहे यूपी कांस्टेबल हो या यूपीएसआई हो या लेखपाल हो या यूपी SSSC के हों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए चलते हैं सीधे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज का पहला प्रश्न है वर्तमान काल। हमने कल काल की परिभाषा देखी थी और काल के प्रकार और उनके अलग अलग भेद। तो 2 मिनट में वो देख लेते हैं, फिर उसके आगे प्रश्न करते हैं। काल की हमने परिभाषा बताई थी, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल, जो हमने बताया था कल की क्लास में। वर्तमान काल के भेद हमने देखे थे कल, और भूतकाल के भी भेद देखे थे और भविष्यकाल के भी भेद देखे थे और उनकी अलग अलग परिभाषाएं थी, वो भी हमने देखी थी। तो आइए अब चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है और वर्तमान काल से संबंधित प्रश्न है जो यूपीपीसीएस CSET एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया है। हो सकता है वह आया हो, वाक्य है। ऑप्शन ए है अनिश्चित वर्तमान काल, ऑप्शन बी है संदिग्ध वर्तमान काल, ऑप्शन सी है संभाव्य वर्तमान काल, ऑप्शन डी है अपूर्ण वर्तमान काल। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। हो सकता है वह आया हो, वाक्य में काल बताना है। अनिश्चित वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए आगे बहुत ही महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं और उनकी परिभाषाएं देख लेते हैं। हो सकता है वह आया हो, वाक्य में संभाव्य वर्तमान वाक्य है जो संभाव्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल तथा संदिग्ध वर्तमान काल या वर्तमान काल के भेद हैं। जो अभी हमने ऊपर पढ़े वो वर्तमान काल के भेद थे। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। संभाव्य वर्तमान काल में वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण होने की संभावना रहती है, जैसे वह लौटा हो। आप दूसरा देख लेते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के होने में संदेह प्रकट होता है किंतु उसकी वर्तमानता में संदेह नहीं रहता है, वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे दिनेश पढ़ता होगा, एक संदेह बना है कि दिनेश पढ़ता होगा। आइए सामान्य वर्तमान काल देख लेते हैं। क्रिया के वर्तमान काल में होना पाया जाता है, वहाँ पर सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे वह आता है, वह खाता है, वह जाता है आदि शब्द आते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है, ये बताना है। ऑप्शन ए है संदिग्ध, ऑप्शन बी है सामान्य, ऑप्शन सी है
तात्कालिक वर्तमान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है? तो यह सामान्य वर्तमान का है, या संदिग्ध वर्तमान का है, या तत्कालिक का है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तत्कालिक वर्तमान काल का वाक्य है यह। गायक गीत गा रहा है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तत्कालिक वर्तमान काल। गायक गीत गा रहा है, वाक्य में तत्कालिक वर्तमान काल होगा। जब क्रिया वर्तमान काल में जारी हो रही हो तो उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान के भेद देख लेते हैं। सामान्य वर्तमान काल, उदाहरण जैसे है वह आता है। पूर्ण वर्तमान काल, वह आया है। संभाव्य वर्तमान काल, वह आया हो। तत्कालिक वर्तमान काल में मैं लिख रहा हूँ। संदिग्ध वर्तमान काल में श्याम पढ़ता होगा, यानी संदेह बना है। अगला प्रश्न है, संभवतः यह लिखता हो, संभवतः वह लिखता हो इस वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन ए है पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन बी है सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन सी है अपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन डी है संभाव्य वर्तमान काल। यह प्रश्न यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। संभवतः वह लिखता हो, संभावना बनी है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संभाव्य वर्तमान काल। जिसमें संभवतः दिखे वहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल होगा। संभवतः वह लिखता हो वाक्य में संभाव्य वर्तमान काल है। संभाव्य वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण होने की संभावना रहती है। पूर्ण वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि तथा सामान्य वर्तमान काल में कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाता है। ये हमने तीनों की परिभाषाएं देख ली, संभाव्य वर्तमान काल की और पूर्ण वर्तमान काल की और सामान्य वर्तमान काल की। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। ऑप्शन ए है संदिग्ध वर्तमान काल, ऑप्शन बी है संभाव्य वर्तमान काल, ऑप्शन सी है तत्कालिक वर्तमान काल, ऑप्शन डी है सामान्य वर्तमान काल। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, वाक्य में काल कौन सा है ये बताना है। यह प्रश्न यूपीएससी विधान भोग रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, काल पहचानिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संभाव्य वर्तमान काल। यहाँ पर संभावना प्रकट हो रही है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, यह वाक्य संभाव्य वर्तमान काल का है, जिसमें वर्तमान काल में कार्य के पूरे होने की संभावना रहती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। अगला प्रश्न है सामान्य वर्तमान काल से। वह काम बहुत ढंग से करता है, वाक्य का काल पहचानिए। ऑप्शन ए है सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन बी है सामान्य भूतकाल, ऑप्शन सी है सामान्य भविष्यकाल, ऑप्शन डी है
संभाव्य भविष्यत काल। यह प्रश्न यूपीएससी एग्जाम 2017 में पूछा गया, जो 12 दिसंबर को हुए थे। उसके सेकंड शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया है। वह काम बहुत ढंग से करते हैं। काल पहचानना है, बताइए कौन सा काल होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामान्य वर्तमान काल। वह बहुत ढंग से कार्य करते हैं या वह काम बहुत ढंग से करते हैं। इस वाक्य से वर्तमान काल स्थिति का बोध हो रहा है, अतः यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल वाक्य है। अगला प्रश्न है, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं। वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल बताना है। ऑप्शन ए है सामान्य भविष्यत काल, ऑप्शन बी है सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन सी पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन डी अपूर्ण वर्तमान काल। यह प्रश्न यूपीएससी 2017 में पूछा गया है, जो 14 दिसंबर को पेपर हुए थे। उसकी थर्ड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है। बताइए सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, इसमें कौन सा काल होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामान्य वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, दुनिया को नई राह दिखाता है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। दुनिया को नई राह दिखाता है, वाक्य में काल पहचानना है। ऑप्शन ए है सामान्य भविष्यकाल, ऑप्शन बी अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन डी पूर्ण वर्तमान काल। यह प्रश्न यूपीएससी एग्ज़ाम 2017 में जो हुए थे, उसके 15 दिसंबर को उसकी तृतीय पारी में प्रश्न पूछा गया है। दुनिया को नई राह दिखाता है, वाक्य में प्रयुक्त काल बताना है, कौन सा होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामान्य वर्तमान काल। दुनिया को नई राह दिखाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त काल सामान्य वर्तमान काल है। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होने को पाया जाए, वहाँ पर सामान्य वर्तमान काल होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से ये बताना है कि कौन सा उदाहरण या ऑप्शन वर्तमान काल का है। ऑप्शन ए है उसने पढ़ा था, ऑप्शन बी है वह पुस्तक पढ़ेगा, ऑप्शन सी है वह जाता है, ऑप्शन डी है वह खेल रहा था। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। उसने पढ़ा था, वह पुस्तक पढ़ेगा, वह जाता है, वह खेल रहा था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षित होता है, वाक्य में काल पहचानना है। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षित होता है, वाक्य में काल पहचानना है। ऑप्शन ए है सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन बी है अपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन सी है पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन डी है सामान्य भूतकाल।
यह प्रश्न यूपीएसआई 2017 प्रश्न जो परीक्षा हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया है 20 दिसंबर और उसके सेकेंड शिफ्ट में। प्रेम अनदेखा राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान काल। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए वहाँ पर सामान्य वर्तमान काल होता है। अब यहाँ से प्रश्न पूर्ण वर्तमान काल के शुरू होते हैं। मेरी जेब में 10 रुपए हैं, वाक्य में काल कौन सा है? ऑप्शन ए है संदिग्ध वर्तमान काल, ऑप्शन बी है पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन सी संदिग्ध वर्तमान काल। 2 बार रिपीट हुआ है। ऑप्शन डी अपूर्ण वर्तमान काल। यहाँ पर सी में कर लीजिए संभाव्य वर्तमान काल। मेरी जेब में 10 रुपए हैं, वाक्य में काल बताना है। यह प्रश्न यूपीएसआई परीक्षा 2017 में जो हुई थी 13 दिसंबर को, उसके दूसरे शिफ्ट का प्रश्न है। मेरी जेब में 10 रुपए हैं, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान काल। अगला प्रश्न है मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। ऑप्शन ए है अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी है सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन सी पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन डी सामान्य भूतकाल। यह प्रश्न यूपीएसआई परीक्षा 2017 में जो हुई थी 15 दिसंबर को, उसके दूसरे शिफ्ट का प्रश्न है। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्ण वर्तमान काल। अगला प्रश्न है प्रश्न की तरफ चलने से पहले व्याख्या देख लेते हैं। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, यह वाक्य पूर्ण वर्तमान काल का है। जिस वाक्य में वर्तमान काल में कार्य की पूर्णता का बोध होता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अगला प्रश्न है लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है। ऑप्शन ए है सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन बी है पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन सी है संदिग्ध वर्तमान काल, ऑप्शन डी है संभाव्य वर्तमान काल। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2018 में जो हुई थी 18 जून को, उसके फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान काल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। 4 वाक्य दिए गए हैं, इसमें से ये बताना है कि कौन सा वाक्य पूर्ण वर्तमान काल है। ऑप्शन ए है अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, ऑप्शन बी है वह घूमने जा रहा है, ऑप्शन सी वह पढ़ रहा था, ऑप्शन डी मैं बाहर जाऊंगी। ऑप्शन को एनिमेट कर दीजिए क्योंकि एनिमेट करने से कंफ्यूजन दूर होता है। वह पढ़ रहा था, ये तो होगा नहीं, भूतकाल का है। मैं बाहर जाऊंगी, ये भविष्यकाल का, ये भी नहीं होगा। वह घूमने जा रहा है, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। अब इन दोनों में से ये बताना है कि कौन सा पूर्ण वर्तमान काल होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। अगला प्रश्न की तरफ चलने से पहले व्याख्या देख लेते हैं।
अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। वहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण था। पूर्ण वर्तमान काल में किसी कार्य के पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। वह घूमने जा रहा था, वाक्य में तत्कालिक वर्तमान काल था। तत्कालिक वर्तमान काल से यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। वह पढ़ रहा था, वाक्य में अपूर्ण भूतकाल है कि कार्य पूरा नहीं हुआ था। अपूर्ण भूतकाल से यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चल रहा था, इसीलिए वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होगा। मैं बाहर जाऊंगी, वाक्य में सामान्य भविष्यकाल था। सामान्य भविष्यकाल में यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य काल में हो रही है। कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी। अगला प्रश्न है संदिग्ध वर्तमान काल से, जो पिछली परीक्षाओं में देख सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो पिछली परीक्षा में कितनी बार पूछे गए हैं और अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? अभी हमने पहले ही प्रश्न किया है। ऑप्शन ए है संदिग्ध वर्तमान काल, ऑप्शन बी है संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन सी है संदिग्ध भविष्यकाल, ऑप्शन डी है सामान्य भविष्य। यह प्रश्न यूपी SSSC और परीक्षा 2019 में पूछा गया है। तो बताइए राम खाता होगा में कौन सा काल है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संदिग्ध वर्तमान काल। राम खाता होगा यह संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है, जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमानता में संदेह ना हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। अगला प्रश्न है क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो, वहाँ पर कौन सा काल होता है ये बताना है। ऑप्शन ए है संदिग्ध वर्तमान काल, ऑप्शन बी है संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन सी है संभाव्य भविष्य, ऑप्शन डी है अपूर्ण वर्तमान काल। यह प्रश्न UPSI एग्जाम 2017 में जो हुए थे 19 दिसंबर को, उसके फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न पूछा गया है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो, वहाँ काल कौन सा होता है ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संदिग्ध वर्तमान काल। अब यहाँ से सामान्य भविष्य काल के प्रश्न होंगे जो परीक्षा में पूछे गए हैं। इनमें से किस वाक्य में भविष्य काल है ये बताना है। ऑप्शन ए है मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, ऑप्शन बी है मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, ऑप्शन सी है मैं आपका आभारी हूँ, ऑप्शन डी है मैंने एक पेड़ काट लिया। इनमें से बताना है कि 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा भविष्यकाल का है। मैं प्रतीक्षा करूँगा, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ, मैंने एक पेड़ काट लिया। यह प्रश्न UPSI 2021 में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा वाक्य में भविष्यकाल में हुआ है। भविष्यकाल के 3 भेद हैं जो इस प्रकार दिए गए हैं। पहला है सामान्य भविष्यकाल, इसमें क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी ऐसा इंगित होता है, जैसे राम आएगा। दूसरा है संभाव्य भविष्यकाल, इसमें कार्य होने की संभावना भविष्य पर निर्भर होती है, जैसे कि संभव है कि राम कल आए। तीसरा है हेतु मद भविष्यकाल, इसमें कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करता है, जैसे वह आए तो मैं जाऊं, कि वह आए तब मैं जाऊं।
ये हो गए भविष्यकाल के भेद। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित वाक्य में से भविष्यकाल को पहचानिए। ऑप्शन ए है गाय घास चरती है। ऑप्शन बी है रोहन मुंबई गया था। ऑप्शन सी मैं कल घूमने जाऊंगी। ऑप्शन डी माँ बच्चों को पढ़ा रही हैं। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 पूछा गया है। निम्नलिखित में से भविष्यकाल को पहचानना है। गाय घास चरती है, रोहन मुंबई गया था, मैं कल घूमने जाऊंगी, माँ बच्चों को पढ़ा रही है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैं कल घूमने जाऊंगी। अगला प्रश्न है भविष्यकाल में बदलना है। वाक्य दिया गया है जिसे भविष्यकाल में बदलना है। बच्ची रो रही थी। ऑप्शन ए है बच्ची रोती थी। ऑप्शन बी बच्ची रोती है। ऑप्शन सी बच्ची रो रही है। ऑप्शन डी बच्ची रो रही होगी। यह प्रश्न हाईकोर्ट ग्रुप सी एग्जाम 2017 में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्ची रो रही होगी। बच्ची रो रही थी, ये भूतकाल का वाक्य है। इस वाक्य का भविष्यकाल के रूप में बदलना होगा तो इस वाक्य का हो जाएगा बच्ची रो रही होगी। भविष्यकाल में होने वाली क्रिया को भविष्यकाल की क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है ये बताना है। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है ये बताना है। ऑप्शन ए है सामान्य भविष्यकाल। ऑप्शन बी है सामान्य वर्तमान काल। ऑप्शन सी संभाव्य भविष्यकाल। ऑप्शन डी सामान्य भूतकाल। यह प्रश्न यूपीएससी एग्जाम 2017 में पूछा गया है जो 16 दिसंबर को हुए थे। उसके शिफ्ट का प्रश्न है प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामान्य भविष्यकाल। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में सामान्य भविष्यकाल है। जब यह प्रतीत होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी तो वहां पर सामान्य भविष्यकाल होता है। अगला प्रश्न है प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताना है। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, कौन सा काल का भेद है ये बताना है। ऑप्शन ए है सामान्य वर्तमान काल। ऑप्शन बी है सामान्य भविष्य काल। ऑप्शन सी संभाव्य भविष्य काल। ऑप्शन डी पूर्ण वर्तमान काल। यह प्रश्न यूपीएससी 2017 में पूछा गया है जो 21 दिसंबर को पेपर हुए थे। उसके थर्ड शिफ्ट का प्रश्न है प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में कौन सा काल का भेद है ये बताना है। सामान्य वर्तमान काल होगा या सामान्य भविष्य काल होगा या संभाव्य भविष्य काल होगा या अपूर्ण वर्तमान काल होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामान्य भविष्य काल। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में सामान्य भविष्य काल है। जब क्रिया यह ज्ञात होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य काल में होगी तो वहां पर सामान्य भविष्य काल होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है ये बताना है। 4 वाक्य दिए गए हैं, उन चारों वाक्यों में से ये छांटना है कौन सा वाक्य भविष्य काल का है। ऑप्शन ए है मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। ऑप्शन बी है मैंने एक पेड़ काट लिया है। ऑप्शन सी मैं
पुस्तक पढ़ने वाला था। ऑप्शन डी, मैं आपका भारी हूँ। यह प्रश्न राजस्व लेखपाल द्वितीय पाली में पूछा गया, जो परीक्षा 2015 में हुई थी। इसी का प्रश्न डिक्टो अभी हमने इसके पहले प्रश्न किया हुआ है, वही ऑप्शन थे, वही काल था, कुछ भी चेंजेस नहीं है। वह प्रश्न किसी दूसरे परीक्षा में पूछा गया था और वही प्रश्न जस्ट यह राजस्व लेखपाल में पूछा गया है। तो आप देखकर ये जान सकते हैं कि एक प्रश्न 2-3 परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो बताइए वाक्य में भविष्य काल कौन सा है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया है, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, या मैं आपका भारी हूँ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। यह भविष्य काल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्न में भूतकाल का उदाहरण कौन सा है, ये बताना है। ऑप्शन ए है, मैं जाता हूँ। ऑप्शन बी, राम घर गया था। ऑप्शन सी, वह आ रहा है। ऑप्शन डी, वह पुस्तक पढ़ेगा। तो भूतकाल का उदाहरण कौन सा है, ये बताना है। यह प्रश्न यूपी SSS ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राम घर गया था। यह भूतकाल का उदाहरण है। राम घर गया था, यह वाक्य भूतकाल का उदाहरण है। मैं जाता हूँ, वह आ रहा है, ये वर्तमान काल के उदाहरण है। वह पुस्तक पढ़ेगा, ये भविष्य काल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा। इस वाक्य में क्रिया के किस काल का बोध करा रही है, ये बताना है। संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। ऑप्शन ए, सामान्य भविष्य काल। ऑप्शन बी, सामान्य भूतकाल। ऑप्शन सी, संभाव्य भविष्य। ऑप्शन डी, अपूर्ण वर्तमान काल। यह प्रश्न यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। बताइए इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संभाव्य भविष्य काल। संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा। वाक्य में क्रिया संभाव्य भविष्य काल बोध करा रही है। संभाव्य भविष्य काल में भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना होती है। भविष्य काल के प्रकार देख लेते हैं। ये हमने पहले भी देखे थे, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु मद भविष्य काल। ये भविष्य काल के प्रकार हैं, यानी भेद हैं। अगला प्रश्न है, कल तापमान अधिक होगा। इस वाक्य में काल पहचानिए। ऑप्शन ए है वर्तमान काल। ऑप्शन बी है भूतकाल। ऑप्शन सी है भविष्यकाल। ऑप्शन डी है पूर्ण भूतकाल। यह प्रश्न यूपीएससी परीक्षा 2017 में जो हुए थे 16 दिसंबर को, उसके द्वितीय पाली का प्रश्न है। कल तापमान अधिक होगा। इस वाक्य का कौन सा काल है, ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भविष्य काल। अगला प्रश्न है, कदाचित संध्या को पानी बरसे। इस वाक्य में काल पहचानना है। ऑप्शन ए है सामान्य भविष्यकाल। ऑप्शन बी है संभाव्य भविष्यकाल। ऑप्शन सी वर्तमान काल। ऑप्शन डी भूतकाल। यह प्रश्न यूपीएससी परीक्षा 2017 में पूछा गया था, जो 13 दिसंबर को पेपर हुए थे। उसके प्रथम पाली का प्रश्न है, कदाचित संध्या को पानी बरसे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संभाव्य भविष्यकाल।
कदाचित संध्या को पानी बरसे। इस वाक्य में संभाव्य भविष्यकाल होगा। जब भविष्यकाल में किसी कार्य के होने की संभावना व्यक्त की जाती है तो वहाँ पर संभाव्य भविष्यकाल होता है। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। ये काल जो टॉपिक हमारा 10वां चल रहा था, ये होता है समाप्त आज से। वह आए तो मैं जाऊं प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है ये बताना है। ऑप्शन ए है हेतु हेतु मध्य भविष्यकाल, ऑप्शन बी भूतकाल, ऑप्शन सी संभाव्य भविष्यकाल, ऑप्शन डी सामान्य भविष्यकाल। यह प्रश्न यूपीएससी परीक्षा 2017 में पूछा गया है जो 21 दिसंबर को हुए थे। उसके फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न यह पूछा गया है वह आए तो मैं जाऊं। इसमें काल कौन सा है ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेतु हेतु मध्य भविष्यकाल। आज का यह अंतिम प्रश्न था हमारा। आज से काल का टॉपिक जो है समाप्त होता है। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।